सबसे पहली बात राजनीति की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, सियासत का सबसे बड़ा सत्य आज का यही है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। केरल के वायनाड से वो सांसद थे। दरअसल कल सूरत की सेशंस कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था 2019 के मामले पर। 2019 में मानहानि का एक मुकदमा राहुल गांधी पर दर्ज हुआ। कल सूरत की सेशंस कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया। 2 साल की सजा राहुल गांधी को हुई। हालांकि 30 दिन का समय उनके पास था। इस 30 दिन के भीतर वो हायर कोर्ट में अपील दायर कर सकते थे, लेकिन आज सुबह लोकसभा सचिवालय ने एक आदेश जारी किया, एक चिट्ठी निकाली और उस पर यह आदेश था कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता इसलिए खत्म की जाती है क्योंकि उन्हें 2 साल की सजा हुई है। और जनप्रतिनिधि कानून इस बात की वकालत करता है कि अगर कोई सांसद या विधायक 2 साल या इससे ज्यादा सजा याफ्ता होता है तो फिर उसकी सदस्यता खतरे में होती है। तो कुल मिलाकर आज की सियासत का सबसे बड़ा सत्य है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, लेकिन आने वाले दिनों में उनके पास कौन कौन से विकल्प बचते हैं। क्या केरल के वायनाड में उपचुनाव होगा या फिर हायर कोर्ट उन्हें किसी तरह की कोई राहत दे सकता है। राहुल गांधी को झटके पर झटका लग रहा है, लेकिन ये झटका सबसे बड़ा है क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी के मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और फिर उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई। न सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक संकट है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया और इसके ठीक बाद एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनकी प्रमुख परिवार चाहती है उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो। लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है भारत पिछले 75 साल से प्रजातंत्र की रास्ता अपना चुका है। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी इसे सत्य और न्याय की जीत बता रही है। इसी के साथ कांग्रेस का पूरा प्लान चौपट हो गया क्योंकि आज राहुल गांधी की सजा के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम था और 27 मार्च से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाना था। इस बड़े एक्शन के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर जबरदस्त हमलावर है। लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। दरअसल कल सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। ये सजा 2019 में प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर थी। हालांकि राहुल गांधी के पास 30 दिन के भीतर ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प बाकी था, लेकिन इसके पहले ही वो संसद की सदस्यता से हाथ धो बैठे। 2018 में लोक प्रहरी आई, लोक प्रहरी वाली जनता जिसमें लिखा गया कि अगर आपको स्टे ऑफ कन्विक्शन मिल जाता है तो आपके विरुद्ध जो डिसीजन लिया गया सदस्यता खत्म करने के लिए उस पर रोक लग सकती है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद 2024 का गणित कांग्रेस के लिए और उलझता दिख रहा है क्योंकि कानून के मुताबिक वो अब 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच का ये रण और ज्यादा भीषण नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
2024 करण और ज्यादा भीषण नजर आने के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। प्रशांत त्यागी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं क्योंकि इधर एआईसीसी पर यानी कि कांग्रेस के दफ्तर पर एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें कांग्रेस के तमाम लोग मौजूद हैं। सलमान खुर्शीद हैं, पवन बंसल हैं, इसके अलावा राजीव शुक्ला है, तमाम एक तरीके से कहा जाए कि बड़ा टॉप लीडरशिप जो है कांग्रेस का वहां पर मौजूद है। मेरे सहयोगी प्रशांत मेरे साथ वहीं से मौजूद हैं। प्रशांत, मुझे ये बताएं कि सबसे पहला सत्य जो मैं समझना चाहती हूं आपसे, इधर मीटिंग चल रही है कांग्रेस दफ्तर पर, राहुल गांधी मीटिंग का हिस्सा नहीं है, प्रियंका गांधी को मैंने तस्वीरों में देखा है, लेकिन क्या वायनाड में उपचुनाव होगा? और ये मान लिया जाए, क्या यही सत्य है कि अगले सालों में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इस सदस्यता के रद्द होने के चलते, या फिर उनके पास कोई विकल्प ऐसा बचता है जिसके बाद ये तमाम चीजें रोल बैक हो सकती हैं? देखिए गरिमा, जो अब नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, जो नोटिस दिया गया है लोकसभा सचिवालय के द्वारा, उसमें उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है क्योंकि ऐसा प्रावधान है कि जब 2 साल तक की सजा होती है तो उसमें सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। और ऐसी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जो लोकसभा सेक्रेटरीट है उसने सीट वैकेंट होने की बात कह दी है वायनाड को लेकर, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग को भी ये सूचित कर दिया गया है। तो जो खबरें निकलकर छन कर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अप्रैल के महीने के आसपास कोई नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर जो कानूनी टीम है राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के, जिसमें खासतौर पर अभिषेक मनु सिंघवी हैं, केटीएस तुलसी हैं, तमाम बड़े जो एडवोकेट्स हैं और पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने बैठक करी है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर डिस्कशन किया है क्योंकि अगर बड़ी अदालत का रुख यहाँ पर पार्टी नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव लड़ने की बात लगातार की जा रही है उस पर एक या सवाल निशान जरूर खड़ा होगा। लेकिन ऐसी भी जो जानकारी निकल कर आई है कि पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और एक स्ट्रैटेजी बना रही है कि जल्दी बड़ी अदालत में अपील करके इस मामले पर स्टे लिया जाए। क्या ये क्वेश हो सकता है प्रशांत? बहुत संक्षेप में पूछना चाहती हूं आपसे क्योंकि यही सत्य है जो इस समय मेरे तमाम दर्शक जानना चाहते हैं। क्या लोकसभा सचिवालय का ये नोटिफिकेशन, ये आदेश, हायर कोर्ट के पास वो अधिकार है कि इसको क्वेश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, तमाम दलीलों पर बात यहाँ पर जो डिस्कशन है वो किया गया है और रूपरेखा जो चीजें हैं वो देखी गई हैं कि क्या इसको स्क्वैश किया जा सकता है क्योंकि जो नोटिफिकेशन, जो नोटिस दिया गया है लोकसभा सचिवालय के द्वारा, उसमें साफ तौर पर 2 साल की सजा का माफ कीजिए सदस्यता जो रद्द की है जो कोर्ट के आदेश के बाद, उस पर ही अब डिस्कशन है कि बड़ी अदालत का रुख किया जाएगा। तो ऐसे में क्या इसको स्क्वैश किया जा सकता है या फिर नहीं, तमाम जो नेता है इसी के ऊपर बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। इंतजार करना होगा कि जो मीटिंग चल रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम अभिषेक मनु सिंघवी को भी सुन रहे थे, इंतजार करना होगा कि हाई कोर्ट में अपील कांग्रेस कब करेगी क्योंकि 30 दिन का वक्त कांग्रेस के पास इस समय है।